हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ टू मेन पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। वाक्य दो शब्दों का समूह होता है जिसमें दो मेन पार्ट्स यानी दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्रेडिकेट यानी विधेय। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो सेंटेंस में पीछे का पोर्शन बचता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, विधेय कहते हैं। टुगेदर द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर हमें पूरा वाक्य समझा देते हैं। मतलब अगर हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को नहीं भी देखें तो अभी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से पूरे वाक्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस दो शब्दों का समूह होता है जिनमें दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ईच सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। अर्थात प्रत्येक वाक्य सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बना होता है। सब्जेक्ट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्ब को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, The person or thing we are talking about is called subject. व्यक्ति और वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम इज़ राइटिंग अ लेटर। राम एक खत लिख रहा है। अब इसके बारे में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। यानी खत कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा राम। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सेंटेंस का वह पार्ट, सेंटेंस का वह भाग जो हमें कर्ता के बारे में कुछ बताता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब वापस हम वही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम इज़ राइटिंग अ लेटर। राम एक खत लिख रहा है। अब इसमें कर्ता कौन है? राम। अब राम, इस सेंटेंस को वापस पढ़ो, राम इज़ राइटिंग अ लेटर। राम एक खत लिख रहा है। तो अब कर्ता क्या कर रहा है? खत लिख रहा है। तो कर्ता के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि खत लिख रहा है। खत कौन लिख रहा है? कर्ता। तो खत हो गया इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कर्ता के बारे में हमें कुछ बताता है वह ऑब्जेक्ट होता है। अब है वर्ब। एन एक्शन और एक्सप्रेशन इज कॉल्ड वर्ब। एक भाव और एक एक्शन वर्ब कहलाती है। या हम ऐसे कह सकते हैं, अ वर्ब एक्सप्रेस व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज और डज और हैज़। करती है कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस के अंदर वर्ब इज़ है, डज है, हैज़ है या वाट है, कोई भी वर्ब हो सकती है। अब वर्ब कितने प्रकार की होती है? वर्ब दो प्रकार की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इज़ विच हेल्प्स द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब की हेल्प करती है। जैसे इज़, एम, आर, हैज़, हैव, वॉज, वर, हैड, विल बी और एक्सेट्रा, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती है। अब मेन वर्ब क्या होती है? दिस एक्सप्रेस द एक्शन। मेन वर्ब हमें उस वाक्य का एक्शन बताती है। मेन वर्ब इज द एक्शन वर्ड ऑफ द मेन क्लोज दैट द सब्जेक्ट कंप्लीट्स। मेन वर्ब एक्शन वर्ड है, मतलब जो कर्ता जो कर रहा है उसका एक्शन वर्ड मेन वर्ब होती है। जैसे हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज़ राइटिंग अ लेटर। राम एक खत लिख रहा है। तो राम क्या कर रहा है? खत लिख रहा है। तो राम क्या लिख रहा है? खत लिख रहा है। तो लिख रहा है ये हो गई मेन वर्ब।
और इसकी हेल्प कौन कर रही है? इज़। तो इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो हुए हमारा सेंटेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।